अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज फिर मैं हाजिर हूँ एक न्यू सीरीज़ के साथ जिसमें हम जितने भी इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं उन सब को कवर करेंगे। इनकी डेफिनेशन यहाँ पे बयान की जाएगी और साथ ही साथ सेंटेंसेस बनाकर आपको समझाया जाएगा। तो फर्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो कौन सा है? वो है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू एक्सप्लेन द रीज़न। ठीक है, रीज़न को बताना, रीज़न को एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेनेशन देना, तफसील बताना। शी कुडेंट अकाउंट फॉर हिज फुलिश मिस्टेक, कि वो जो लड़की थी वो एक्सप्लेन नहीं कर सकी अपनी फुलिश मिस्टेक को, मतलब उसने ये जो मिस्टेक की थी उसका वो रीज़न नहीं दे सकी। सेकंड देखो, हाउ डू यू अकाउंट फॉर योर सक्सेस। तुम किस तरह से अकाउंट फॉर करते हो, तुम किस तरह से एक्सप्लेन करते हो, एक्सप्लेनेशन देते हो, रीज़न बताते हो अपने सक्सेस का। जो सेकंड है वो है एक फॉर। एक फॉर का मतलब होता है वांट समथिंग और समवन अ लॉट, किसी चीज़ को या किसी इंसान को बहुत चाहना, उसके लिए कहते हैं एक फॉर करना। जैसे आई एम एकिंग फॉर स्लीप, कि इस वक्त मैं सोना चाह रहा हूँ, कि मेरी बहुत डिज़ायर है, मेरी बहुत ख्वाहिश है कि इस वक्त मैं सो जाऊँ। शी स्टिल एक फॉर व्हाट शी हैड लॉस्ट। अब वो जो लड़की है वो अभी भी एक फॉर करती है, अभी भी चाहती है किन चीज़ों को? व्हाट शी हैड लॉस्ट, जो वो खो चुकी है। तो एक फॉर का मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी चीज़ को या किसी इंसान के लिए बहुत ही ख्वाहिश रखना, उसको चाहना, वांट करना। अच्छा, थर्ड है आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर का मतलब होता है टू इंक्वायर अबाउट, मतलब किसी के बारे में पूछना। एग्जाम्पल्स देखो, डिड शी आस्क आफ्टर मी इन हर लेटर, क्या उसने मेरे बारे में इंक्वायर किया, क्या उसने मेरे बारे में पूछा अपने खत में। ही आस्क आफ्टर, वो जो इंसान था उसने इंक्वायर किया, उसने पूछा किस चीज़ के बारे में? द वेयर अबाउट्स, ठिकाने के बारे में। ठिकाना किसका था? ऑफ थीफ, चोर का, के मतलब उसने चोर के ठिकाने के बारे में इंक्वायर किया। आस्किंग, आस्किंग का मतलब होता है टू इनवाइट समवन इनटू योर हाउस, मतलब किसी को इनवाइट करना अपने घर में या ऑफिस में भी आप बोल सकते हो। ही आस्क्ड हिम इन, उसने उसको अंदर बुलाया, इनवाइट किया। एंड डिस्कस्ड अबाउट फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, और डिस्कस किया किसके बारे में? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में। वी इनवाइटेड आवर आंट इन फॉर डिनर, हमने क्या किया? हमने इनवाइट किया अपनी आंट को, किस चीज़ के लिए? डिनर के लिए। तो आस्क इन, इसका मतलब होता है किसी को इनवाइट करना। आंसर फॉर, इसका मतलब होता है जवाबदेह होना, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। एग्जाम्पल देखो, ही इज़ आंसर फॉर हिज टेरिबल क्राइम्स, कि वो जो इंसान है वो जवाबदेह है किस चीज़ के लिए? हिज टेरिबल क्राइम्स, उसके जो बहुत ही ख़राब किस्म के क्राइम्स हैं, जो जुर्म है, वो उनके लिए जवाबदेह है। द बस ड्राइवर शुड आंसर फॉर, कि ये जो बस ड्राइवर होते हैं इनको जवाबदेह होना चाहिए किस चीज़ के लिए? द सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर, पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए। अब है अबाइड बाय। अबाइड बाय का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है किसी लॉ को या किसी कानून को एक्सेप्ट करना और फॉलो करना। अच्छा, अब एग्जाम्पल देखो, वी मस्ट अबाइड बाय द जज डिसीजन, हमें क्या करना चाहिए? हमें कबूल करना चाहिए जज के डिसीजन को, उसके फैसले को। म्यांमार्स आर्म्ड फोर्सेस वॉज, कहता है ये जो म्यांमार की जो आर्म्ड फोर्सेस है ना, उन्होंने कसम उठाई है टू अबाइड बाय, कि हम फॉलो करेंगे द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को, एंड एक्ट, और अमल करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ, मतलब कानून के मुताबिक। तो अब वो कह रहा है कि जितने भी म्यांमार की आर्म्ड फोर्सेस हैं वो कसम उठाती हैं, वो वादा करती हैं कि वो फॉलो करेंगी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को और लॉ के मुताबिक ही एक्ट करेंगी। तो अब पता चल गया अबाइड बाय का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट करना या फॉलो करना किसी डिसीजन को या रूल को।
तो लास्ट कौन सा है, एक्ट ऑन। एक्ट ऑन का मतलब होता है टू डू समथिंग, कुछ करना, बिकॉज क्योंकि यू हैव बीन गिवन इंफॉर्मेशन, एडवाइस और ऑर्डर। किस लिए कुछ करना, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको एडवाइस दी गई है या आपको ऑर्डर्स दिए गए हैं। आई एम एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ माई लॉयर्स। मैं जो हूँ मैं एक्ट ऑन कर रहा हूँ, मैं अमल कर रहा हूँ एडवाइस के ऊपर जो कि मेरे लॉयर्स की तरफ से दी गई है। दे वर एक्टिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ सीनियर मैनेजर्स। वो जो लोग थे वो एक्ट ऑन कर रहे थे, मतलब क्या है, मतलब वो अमल कर रहे थे उन इंस्ट्रक्शंस पर जो कि सीनियर मैनेजर्स की थी। तो ये थी फ्रेजल वर्ब की सीरीज़ का पार्ट 1। तो मैंने कोशिश की है थोड़े से वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेजल वर्ब्स के बारे में समझा सकूं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।